हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस डायरी बाय शालिनी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सेमेस्टर सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मेजर और माइनर बोथ स्टूडेंट्स को पढ़ना है। जैसे कि इसके पहले ही वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मेजर और माइनर वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे यूनिट वाइज क्वेश्चन की, सिलेबस की, कि क्या क्या सिलेबस में हमें पढ़ना है। तो इसमें यूनिट 1 की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, रेजोनेंस है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट है। इसके अलावा स्टेबिलिटी एंड रिएक्शन ऑफ कार्बीन, आयराइंस एंड नाइट्रीन्स के बारे में पढ़ना होगा। सेकेंड टॉपिक इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप सभी स्टूडेंट्स 11th-12th में साइंस के बच्चे पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ना है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक पढ़ना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसके अलावा इनको डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि इनहेंसियोमर्स क्या होते हैं, कायरल्स मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एक कायरल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। इसके अलावा रिलेटिव एंड ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, सीक्वेंस रूल क्या होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इनका फॉर्मूला कैसा होता है। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। डी शेप, एल शेप, आर एंड एस नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है इसमें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ई सिस्टम, जेड सिस्टम और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइड्स एंड ए साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में जानना होगा। इसके अलावा अगर अगले टॉपिक की बात करें तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, सॉ हॉर्स एंड फ्लाइंग वेज। ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उनके बारे में इसमें डिटेल में हम जानेंगे। अब बात करेंगे यूनिट 2 की। अच्छा, अभी फर्स्ट में और भी रह गया है, जैसे कि अभी फिशर और न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लास्ट के इस फर्स्ट यूनिट में जो लास्ट के जो भी टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार 12th की किताब उठा के आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी और अच्छे से। अब यूनिट 2 की बात करें तो इसमें अल्कीन्स है, अल्केन्स है और अल्काइंस है। अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। जैसे कि पता है कि इसमें अल्कीन्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इतना सभी बच्चे पढ़े हैं 11th-12th में कि ये डबल बॉन्ड है, इसको ये बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ये बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बोलेंगे। और किससे अटैचमेंट करेंगे, कार्बन से या फिर कोई अदर मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ETC। अब इसमें पढ़ेंगे हम, पहला टॉपिक है अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसका फिजिकल केमिकल इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और एक नया टॉपिक है बेयर्स स्ट्रेन्स थ्योरी क्या है और उनकी लिमिटेशंस क्या है। रिंग स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, यानी कि रिंग फॉर्मेशन होती है वो साइक्लोप्रोपेन कैसे बनता है, साइक्लोब्यूटेन के बारे में जानेंगे। और थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, जिसमें स्ट्रेन नहीं होता है, ऐसी रिंग, इस वाली थ्योरी के बारे में भी जानना है। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है द केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग एंड बनाना बॉन्ड, जिसमें क्या होता है, इसमें कैकुले और लुईस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा या अभी पढ़ेंगे तो बहुत ही है। इसमें बनाना शेप का जो बॉन्डिंग होती है वो बनाना शेप की बनती है, इस वजह से इसको बनाना बॉन्डिंग बोला गया है। और इस टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अल्कीन्स में मेथड ऑफ फॉर्मेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है, इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ बतानी है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन किसका जानना है, डाइन्स का। जैसे मोनो पढ़ते हैं मोनो, डाई, ट्राई, वैसे ही डाइन्स में आइसोलेटेड कंजुगेशन एंड क्यूमुलेटेड डाइन्स, स्ट्रक्चर ऑफ एलीन्स एंड ब्यूटाडाइन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन, और डाइल एल्डर रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, इसको भी पढ़ना है। और फिर अल्काइंस आ गया, अल्काइंस में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ अल्काइंस, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन एंड एसिडिटी ऑफ
एल्काइंस। ये सारे टॉपिक हमें यूनिट 2 में पढ़ने होंगे। देखिए बच्चों, बहुत ज़रूरी बात है कि इस बार का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है। फर्स्ट सेमेस्टर के कंपैरिजन सेकेंड सेमेस्टर थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए टफ होता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और थोड़ा सा मैकेनिज्म ज़्यादा करना होता है, रिएक्शंस ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी, आपको अच्छे से पढ़ना होगा और याद भी करना होगा। तो थोड़ा सा पहले से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। यूनिट 3 में बात करेंगे हम एरियंस की, एरोमेसिटी की। इसमें हक्कुल्स रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बारे में पूछा ही जाता है अक्सर एग्जाम में। स्टेबिलिटी एंड कार्बन, कार्बन बॉन्ड लेंथ, बेंजीन के बारे में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जनरल पैटर्न ऑफ मैकेनिज्म, अर्हेनियम आयन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म बताना होगा नाइट्रेशन का, हेलोजिनेशन कैसा होता है, सल्फोनेशन का मैकेनिज्म, मर्क्यूरेशन का, और एक फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नेमिंग रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये एक नया टॉपिक लग रहा है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, ओरिएंटेशंस एंड ऑर्थो पैरा रेशियो। Last topic of this unit is alkyl and aryl halide, method of formation, chemical reaction, mechanism of nucleophilic substitution reaction of alkyl halides। इसमें एक टॉपिक और है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अभी तक बच्चों आपने केवल SN1 एंड SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा। बट अब क्या पढ़ना है आपको, इसके बारे में और डिटेल में जानना है और इसके साथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या बनेगा वो भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड की, न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी इसमें पढ़ना है। अब लास्ट यूनिट है आपकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर कैसे बनेगी, कैसे फॉर्मेशन होता है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बारे में जानना होगा। एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पायरोल, फ्यूरॉन के, थायोफीन के, पिरिडीन के। इसके अलावा मेथड ऑफ सिंथेसिस, मेथड ऑफ सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन विद पर्टिकुलर एम्फेसिस मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में सब्स्टिट्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए पुरानी किताबें आप अपने क्लासेस की उठा के। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ पाइरिडीन, पाइपरिडीन, पायरोल, ये बहुत ही तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इंट्रोडक्शन टू कंडेंस 5 एंड 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल, 5 मेंबर्ड चेन के बारे में पढ़ना है आपको और 6 मेंबर्ड साइकिल्स के बारे में पढ़ना है। प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ इंडोज, क्विनोज एंड, थोड़ा सा सिलेबस लेंदी है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा है, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश आप लोग करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। आइसोकिनोन, स्पेशल रेफरेंस, फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसके अलावा स्क्रैप सिंथेसिस एंड बाइस्चर नेपिक्सकी सिंथेसिस, नेपियर्सकी सिंथेसिस के बारे में भी जानेंगे। और लास्ट टॉपिक है लास्ट यूनिट का, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि ग्रिजनाइड रिएजेंट्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन उनका कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे इफेक्ट करता है ग्रिजनाइड रिएजेंट। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ थ्योरी बुक्स जो कि सजेस्ट की गई हैं, उन थ्योरी बुक्स में जैसे कि वर्ल्ड जे प्रेंटिस हॉल की फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ वॉल्यूम 1, 2, 3 मुखर्जी की, ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग देखिएगा लाइब्रेरी में कहीं मिल जाए। ठीक है, या फिर प्रदीप के से पढ़िएगा, वो भी बुक बहुत ही अच्छी है प्रदीप की, ये देखिए इसमें सजेस्ट कर रखा है SN धवन प्रदीप पब्लिकेशन की। ठीक है, इससे पढ़िएगा। और इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हो तो आप यहाँ पूछिएगा, जो टॉपिक ना समझ में वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू हम आपको रिप्लाई करेंगे।